एक ऐसा अनाज जो स्वर्ग में रहे देवताओं को भी अत्यंत प्रिय है, किंतु भारत में 90% लोग इसे खाते ही नहीं। अत्यंत दुख की बात है कि आज के विश्व में भारत डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। यदि हम लोग गेहूं की रोटी खाना बंद कर इस अनाज को खाना शुरू कर दें तो सरलता से शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं देव धान्य के विषय में, जिसे हम प्रचलित भाषा में ज्वार के नाम से जानते हैं। आज हम जानेंगे कि ज्वार में ऐसे तो कैसे गुण हैं जिसके कारण इसे देव धान्य के नाम से बताया है। आयुर्वेद में इसका वर्णन अतिशय सुंदर रूप से मिलता है। नमस्कार, मैं सारंग पटेल रामपुरा लाट गुजरात से आपका स्वागत करता हूं। मैं नेचुरोपैथी एवं आयुर्वेद का अभ्यासी हूं। ज्वार को अंग्रेजी में सोरघम, हिंदी में ज्वार, गुजराती में जुआर और संस्कृत में यावनाल के नाम से जाना जाता है। इसके गुण एवं कर्म बताते हुए आयुर्वेद ने कहा है, यावनालो हिमस्वादुर लोहित श्लेष्म पित्तजित अवृष्य स्तुवरो वृक्ष क्लेदकृत कथितो लघु। जबकि योग रत्नाकर में कहा है, युगंधर त्रिलोशग्न स्वादु पथ्यो रसायनः। आइए अब इसे थोड़ा समझते हैं। यावनालो हिमः, इसमें हिम का अर्थ है ठंडा। जिन लोगों को गर्मी अधिक होती है, एसिडिटी की समस्या होती है, उनके लिए यह हिम का गुण लाभदायक है। स्वादु का अर्थ है मीठा, इसका रस मधुर है, खाने में आनंददायक है। आगे है लोहित श्लेष्म पित्तजित, अर्थात लाल रंग का ज्वार पित्त एवं कफ दोष का शमन करने वाला होता है। मोटापा, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, एसिडिटी जैसी समस्याओं में लाल ज्वार खाने से अत्यंत लाभ मिलेगा। अवृष्य, वृष्य का अर्थ होता है एफ्रोडिजियाक, किंतु यहाँ अवृष्य बताया है, जिसका अर्थ है जो वीर्य के लिए अच्छा नहीं है। रुक्षः माने रूखा सूखा, यह गुण कफ दोष के स्निग्ध गुण का विरोधी है, अतः शरीर में से कफ घटाने में सहायक है। मोटापा इसी गुण से घटेगा। क्लेदकृत माने शरीर में गीलापन उत्पन्न करता है। जिन्हें ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या हो, चलते समय जोड़ों में से टक टक आवाज आती हो और पीड़ा होती हो, उन्हें ज्वार खाने से लाभ होगा। अंत में कहते हैं लघु, लघु माने हल्का। ज्वार पचने में अत्यंत हल्का है, अतः जिन्हें भोजन पचता नहीं, ऐसे लोगों को ज्वार सरलता से पच जाएगा। शरीर में आवश्यक पोषक तत्व ज्वार में से मिल जाएंगे। योग रत्नाकर ग्रंथ में तो ज्वार के लिए बताया है युगंधर त्रिदोषग्न। ज्वार वात, पित्त एवं कफ तीनों दोषों का शांत करता है। इसे पथ्य कहा गया है। आप जानते ही हैं कि पथ्य का अर्थ है जिसे हमें प्रतिदिन खाना चाहिए। ज्वार को रसायन भी बताया गया है, अर्थात जो शरीर की रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि आदि सातों धातुओं को बढ़ाता है, पोषण देता है। मॉडर्न साइंस के अनुसार आधे कप ज्वार में से ही हमारे दिन की डाइटरी फाइबर की 25% आवश्यकता पूरी हो जाती है। इसका ब्रान माने बाहरी भाग 38 से 45% फाइबर से ही बना है। यही फाइबर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल को कम रखता है, हमारे ब्लड शुगर को घटाता है और हमें कब्ज की समस्या से कोसों दूर ही रखता है। तो अब आपको कितने प्रमाण चाहिए? मैं अब समापन करूंगा। देव धान्य, सोरघम, यवनाल या ज्वार, चाहे किसी भी नाम से पुकारो, यह सच में देवताओं का ही अनाज है। मेरा माने तो आज से ही गेहूं की रोटी खाना छोड़ दें, ज्वार और जौ की रोटी खाना आरंभ करें। यदि चाहे तो उसमें थोड़ा गेहूं मिला सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। आप सभी के स्वास्थ्य की शुभकामना करते हुए सर्वे सन्तु निरामयाः। धन्यवाद।